So now we are going to continue the topic understanding media. So far we just discussed about the term media, and under that we studied about media and technology, media and money. Now the next that we are going to do is media and democracy. Media plays a very important role in democratic form of country. People participate through media in the process of government. Time to time government take decisions. Time to time government make laws and policies for the people. How do you come to know about? Last time we have done one term, press conference. Whatever they discussed, whatever the leaders decided, they had the press conference with the journalist. जर्नलिस्ट किसके हैं? मीडिया के हैं, न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन से आए हुए लोग होते हैं. They generally ask the questions from the famous personalities or from the leaders, and whatever they recorded, that also informed to the people. So media plays a very important role. If you are not satisfied with the working of the government, if you are not satisfied that the law made by the government is not according to your needs, so you can raise your voice. दोनों तरफ से जो मीडिया है, that is helpful. गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने किस तरह के प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई, वो भी आपको पता लग जाता है. If those plans and policies are not according to your needs, तो आप उसके लिए you can raise your voice, you can have rallies, protest, signature campaigns. इस तरह से आप उसको अपना जो भी है disapproval शो कर सकते हो. तो उसी टाइम पे जो मीडिया के पर्सनल है वो आपकी जो न्यूज है वो कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं. जहां पे भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है या फिर यहाँ पे कोई भी रैली हो रही होती है, न्यूज़पेपर वाले, टेलीविजन वाले वो फटाफट उस चीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं. एंड मीडिया इज हेल्पफुल इन बोथ ऑफ द वेज. गवर्नमेंट की वर्किंग जानने के लिए भी, और हमारा उसके लिए क्या, हम क्या सोच रहे हैं, वी आर शोइंग आवर अप्रूवल और डिसअप्रूवल, वो भी गवर्नमेंट को पता लग जाए. People participate in the process of government is not only through the elections. कि elections हुए, हमने government चुन ली, that is only the one. No, people participate by showing interest in the working of the government. How you can show interest? When you are listening the news, when you are reading out the newspaper, then you come to know about कि government क्या step ले रही है, क्या initiative ले रही है. और अगर वो आपके फेवर में होते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते, जब आपके नहीं फेवर में होते देन यू रेज योर वॉइस. और वो जो आपका रिएक्शन होता है वो भी गवर्नमेंट तक कैसे पहुंच जाता है? थ्रू मीडिया. एग्जांपल जो मैं बार बार आपसे करूं, जैसे अब ये एग्रीकल्चर लॉ के लिए हुआ है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज ओनली द मीडिया. आपको पता लग जाता है कि आज यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहेगा, यहाँ पे आपको रैलीज होनी है, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना है. तो ये आपको एकदम जो आपकी एक होती ना, मतलब बहुत ही जल्दी न्यूज आप तक पहुंच जाती है. नाउ बाय दिस, अगर हमें लगता है कि दैट सम ऑफ द वेज की जो गवर्नमेंट है दैट इज नॉट डूइंग द वर्क अकॉर्डिंगली, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट लेटर्स, वी कैन ऑर्गेनाइज पब्लिक प्रोटेस्ट, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन एंड आस्क द गवर्नमेंट टू रीथिंक द प्रोग्राम. जैसे अब फार्मर्स कह रहे हैं कि आप एक बार देखो कि जो एग्रीकल्चर लॉ है उसको दोबारा से रीथिंक करो. एंड मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और इसके लिए क्या है कि मीडिया शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन अ बैलेंस्ड फॉर्म. ये नहीं कि आपको एक तरफ का ही नजरिया वो बताए. एक तरफ, अगर अब गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, हो सकता है some of the newspapers they only prefer to have news of farmers. Some of the newspaper they only have the idea जो भी है that is about only of the government. तो जो भी मीडिया है that should provide you the balanced report. तो दोनों तरफ की न्यूज दे. फिर
बाकी सब आप पे छोड़ दे कि आप अपना माइंड क्या बनाते हो उसके लिए। ये नहीं कि एक अगर वो गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है तो गवर्नमेंट के ही पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते जा रहे हैं, या जो फार्मर्स को कर रहे हैं फेवर तो वो फार्मर्स के पॉइंट्स। तो जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी बैलेंस्ड। And what do we mean by balanced information? Page number 74, last. Second last. A balanced report is one that discusses all the points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. मतलब कोई भी चीज, कोई भी हिडन एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। जब आप कोई किसी न्यूज को पब्लिश कर रहे हो या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, you should telecast, broadcast और publish both of point of view। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए, फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए, बाकी लोगों पे छोड़ो। हमें भी सोचने दो ना कि कौन ज्यादा सही है, कौन ठीक तरह, मतलब जो भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये ठीक है, ये गलत है, या गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, ये गलत। तो ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? इट्स ओनली ऑफ द मीडिया। क्या प्रोवाइड करना चाहिए मीडिया को? बैलेंस्ड रिपोर्ट, बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, बैलेंस्ड रिपोर्ट क्या है? इज वन ऑफ दैट डिस्कस all the points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their mind। मीडिया के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब अगर हम बात करें ना कि वी आर हैविंग लेजिस्लेचर, वी आर हैविंग जुडिशरी, वी आर हैविंग एग्जीक्यूटिव, अगर ये हमारे 3 पिलर्स है ना, तो चौथा पिलर हमारा मीडिया है। If we talk about the pillars of democracy, so we are having legislature, we are having executive, we are having judiciary, तो चौथा पिलर हमारा मीडिया है। वहीं से हमें इंफॉर्मेशन पता लग रही है उस चीज पे, but that information should be authentic, genuine, it should not be fake, they should not hide one side of, मतलब कॉइन के दोनों साइड्स हमें विजिबल होने चाहिए, पता होना चाहिए। Then an independent media, what do we mean by independent media? Independent media means that no one should control or influence the coverage of news। कोई बिजनेस पर्सन, कोई फेमस पर्सनालिटी, कोई लीडर इन्फ्लुएंस ना कर सके। हमारी पार्टी की न्यूज नहीं टेलीकास्ट होनी चाहिए, ये चीज नहीं आना चाहिए, इस चीज की कवरेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। मीडिया ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी के कंट्रोल में ना हो। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द न्यूज स्टोरी। मतलब मीडिया को आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको कंट्रोल करके रखोगे, इन्फ्लुएंस करके रखोगे, तो समझ ही नहीं मतलब होगा कि क्या पब्लिश करें, क्या ब्रॉडकास्ट करें, क्या चीज बतानी है, क्या चीज नहीं बतानी है। जस्ट लीव अपॉन देम ना, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, लेट देम बी फ्री। लाइक आवर जुडिशरी, जुडिशरी इज आल्सो नॉट बी द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन, वो भी हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। It is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही या किसी एक पर्टिकुलर को वो फेवर नहीं कर। आप प्रॉपर न्यूज दो, जो प्रॉपर न्यूज है आपको पूरी पब्लिश करो, ब्रॉडकास्ट करो, लीव इट टू द रीडर्स। वो अपने आप डिसाइड करेंगे कौन सच्चा है, कौन झूठा है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? when our media will be independent, not under the control of influence of any। who try to control that? जो big business houses या जो influential people है, leaders है, they try to influence or control the media। So now these students are going to read 2 news reports। अब हम ये देखेंगे कि these news reports are balanced report or not। Side by side you should also read।
and then tell कि ये जो news report आपने पढ़ी है that are balanced or not. Crackdown on polluting factories. Protesters block roads and disrupt traffic. Violent protests by owners and workers brought the city to a standstill today. People getting to work could not do so on time because of huge traffic jams. The owners and workers are protesting the government's decision to close down polluting factory units. Although the government did take this decision rather hesitantly, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. Moreover, the levels of pollution in the city will be greatly reduced by disclosure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, with our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be removed. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. Closure of factories causes unrest, daily news service. The closure of 1 lakh factories in the city's residential areas is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factories owners and workers took the streets to strongly protest this closure. They said that their livelihoods would be lost. They say that the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in residential areas. They also say that there were no adequate relocation efforts. The owners, the workers plan a one-day city burn to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said the government says that it had done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years.